गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर्स एंड जीके जीएस बाय सुनील राठौड़ में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 26 जुलाई से लेकर टॉप 10 करंट अफेयर्स के पीडीएफ विद डिटेल। सारे क्वेश्चंस का आपको डिटेल मिलेगा। हमने सारे क्वेश्चंस वही लिए हैं जो आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना करंट अफेयर्स, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने किस संगठन के साथ डेटा साझा करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह किया है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड पर। तो अब इससे रिलेटेड कुछ जानकारी देख लेते हैं हम। तो 21 जुलाई 2020 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने एक दूसरे के साथ डेटा का आदान प्रदान करने के लिए समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से नियमित आधार पर बोर्डों के बीच सूचनाओं को आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी। जीएसटी, जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, लागू होने के बाद सीबीआईसी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड कोरोना कवच पॉलिसी बीमा कवर के तहत अधिकतम बीमा राशि कितनी है। तो जो अधिकतम बीमा राशि है वो है 5 लाख रुपये। अब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी बीमा कंपनियों को कोविड-19 बीमारी के लिए मानकीकृत बीमा कवर शुरू करने के लिए कहा था, और कोरोना कवच पॉलिसी के तहत न्यूनतम बीमा राशि 50,000 रुपये और अधिकतम बीमा राशि 5 लाख रुपये होगी। हाल ही में IRDAI ने बीमाकर्ताओं को एक समूह बीमा उत्पाद के रूप में इस नीति की पेशकश करने की अनुमति दी है। डॉक्टरों या स्वास्थ्य सेवा श्रमिकों के समूह को 5% की छूट प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित देव को किस संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में नियुक्त किया गया। तो इनको नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के CMD नियुक्त किए गए हैं। अब इससे रिलेटेड जानकारी देख लेते हैं। तो सुमित देव को देश की लौह अयस्क खनन कंपनी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। सुमित देव NMDC में निदेशक कार्मिक के रूप में सेवारत हैं। वह N विजेंद्र कुमार का स्थान लेंगे, जो इस महीने के अंत में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और नियुक्ति के बाद सुमित देव का कार्यकाल 2023 तक का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज की स्थापना के लिए समझौता किया है। तो यह किया है मालदीव के साथ। 22 जुलाई 2020 को भारत और मालदीव ने माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपातकालीन चिकित्सा सेवा भारत द्वारा पड़ोसी देशों के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता के लिए तहत वित्त पोषित हैं। इससे देशों के बीच सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी और विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समय के दौरान आपदा प्रतिक्रियाएं आदि होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह के माध्यम से अपना परीक्षण कंटेनर जहाज MV से ज्योति भेजा है। तो यह भेजा है भारत ने। इससे रिलेटेड जानकारी देख लेते हैं। तो भारत ने बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह के माध्यम से कोलकाता से अगरतला के लिए अपना परीक्षण कंटेनर MV से ज्योति भेजा है। जहाज में भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित होने के लिए लोहे की सलाखें और दालें हैं। जहाज में बांग्लादेश के व्यापारियों द्वारा आयातित कंटेनर भी है, और यह हाल ही में चट्टोग्राम पोर्ट में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय वैक्सीन निर्माता द्वारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट का परीक्षण शुरू किया जाएगा। तो जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा यह परीक्षण शुरू किया जाएगा। जो पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि कंपनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवार का परीक्षण शुरू करेगी। अभी किया नहीं है, वो करेगी। आवश्यक अनुमति मिलने के बाद लगभग 5,000 भारतीय स्वयंसेवकों पर अगस्त के अंत तक परीक्षण किया जाएगा, और कंपनी ने यह
उम्मीद जताई है कि अगले साल जून तक वैक्सीन को लॉन्च किया जाएगा। अगले साल जून तक 300 मिलियन खुराक का निर्माण करने के लिए कंपनी को 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल की नर्स को कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया है कला नारायण सामी को। तो सिंगापुर में 59 वर्षीय भारतीय मूल की नर्स कला नारायण सामी को नर्सों के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान अग्रिम पंक्ति में सेवा करने के लिए सम्मानित किया गया। विशेष रूप से 2003 में सार्स प्रकोप के दौरान सीखे गए संक्रमण नियंत्रण प्रथाओं का उपयोग करने के लिए यह स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने इंस्टा क्लिक बचत खाता लॉन्च किया है? तो यह किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो भारत के तीसरे सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में इंस्टा क्लिक बचत खाता लॉन्च किया है। यह पूरी तरह से पेपरलेस, डिजिटल और सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन बचत खाता है। यह प्रक्रिया ग्राहक की डिजिटल KYC और आधार बेस्ड OTP प्रमाणीकरण के एक नए रूप का उपयोग करती है। एक ग्राहक खाता खोलने के लिए बैंक की वेबसाइट पर पहुंच सकता है, जो वास्तविक समय में सक्रिय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जुलाई के बाद किस महीने तक IT और IT सक्षम सेवा कंपनियों के लिए वर्क फ्रॉम होम छूट को बढ़ा दिया गया है? तो दिसंबर 2020 तक। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि IT और IT सक्षम सेवा कंपनियों के लिए वर्क फ्रॉम होम छूट को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाया गया है। मार्च में दूरसंचार विभाग ने घर से काम की सुविधा के लिए अप्रैल तक मानदंडों में ढील दी थी। और लास्ट क्वेश्चन है, कोविड लॉकडाउन के दौरान भारत द्वारा आकर्षित विदेशी निवेश का कोष क्या है? तो यह जो कोष है यह है $20 बिलियन। तो इंडिया आइडिया समिट अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा आयोजित 2 दिवसीय आभासी शिखर सम्मेलन है। इसका उद्देश्य दोनों राष्ट्रों के अधिकारियों से जुड़ना, पोस्ट कोरोना वायरस रिकवरी योजनाओं पर चर्चा करना और अपने मुख्य भाषण में भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी निवेशकों का भारत में स्वागत किया है और कहा है कि भारत ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान भी $20 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक विदेशी निवेश आकर्षित किए हैं। फ्रेंड्स, यह था आज का हमारा करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।